Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. तो बच्चों, अब हम करेंगे सेकंड सेम कविता 9 दो चिड़िया। बच्चों, हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता को तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें आप गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के ठाकुरबाड़ी में हुआ। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारत साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे बंगला साहित्य के माध्यम से भारतीय चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति भी हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आभार सोनार बांग्ला गुरुदेव की रचनाएं हैं। तो बच्चों, जो दो चिड़िया कविता है जिन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखी है, उनकी अनेक कृतियां हैं, जिसमें से एक हमारी ये कविता दो चिड़िया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने दो चिड़ियाओं के माध्यम से स्वतंत्र एवं परतंत्र जीवन की तुलना करते हुए स्वतंत्र व आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। पराधीन सुख नाही, यानी जो दूसरों के कैद में रहता है उसे कभी सुख नहीं मिलता। तो आइए बच्चों, अब हम दो चिड़िया कविता पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं हम कविता दो चिड़िया। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में, मिली अचानक एक दिवस वे थी कुछ विधि के मन में। वन की चिड़िया बोली तब यूं सुन रही पिंजरे वाली, उड़ चल वन को मेरे संग तू कर दे पिंजरा खाली। बोली पिंजरे की चिड़िया तब सुन रही चिड़िया वन की, तू भी आ जा बस जा पिंजरे में, बातें करें तो मन की। मैं क्यों फंसूं भला बंधन में, वन की चिड़िया बोली। हो उदास पिंजरे की चिड़िया मन ही मन में रोली। छोड़ चलूं सोने का घर में, भटकूं जाकर वन में। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आइए बच्चों, आज हम दो चिड़िया का भावार्थ समझेंगे। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में, मिली अचानक एक दिवस वे थी कुछ विधि के मन में। तो बच्चों, इस कविता में एक चिड़िया पिंजरे में रहती है और एक चिड़िया वन में। एक दिन दोनों अचानक मिलती है। भगवान के मन में न जाने क्या था, किसी को पता नहीं। दोनों को मिलवाया और दोनों ने अपनी अपनी बातें एक दूसरे से करने लगी। वन की चिड़िया बोली तब यूं सुन रही पिंजरे वाली, उड़ चल वन को मेरे संग तू कर दे पिंजरा खाली। बच्चों, वन की चिड़िया पिंजरे की चिड़िया से बोलती है, अरे ओ पिंजरे की चिड़िया, तू भी मेरे साथ वन में चल, इस कैद को खाली कर दे और इस पिंजरे को खाली करके मेरे साथ स्वतंत्र होकर उड़ चल। बोली पिंजरे की चिड़िया तब सुन रही चिड़िया वन की, तू भी आजा बस जा पिंजरे में, बातें करे तो वन की। तो पिंजरे की चिड़िया बोलती है, और सुन वन की चिड़िया, तू भी इस पिंजरे में आ जा और हम दोनों बैठ के साथ में अपनी अपनी मन की बातें एक दूसरे से कहेंगे। मैं क्यों फंसूं भला बंधन में, वन की चिड़िया बोली। हो उदास पिंजरे की चिड़िया मन ही मन रोली। तो बच्चों, जो वन की चिड़िया कहती है, मैं क्यों तेरे इसमें पिंजरे में आऊं, क्यों मैं कैदी बनूं, मैं कैद में नहीं पड़ना चाहती। तो ये सब बातें सुनकर पिंजरे की चिड़िया उदास हो जाती है। उदास होकर वो मन ही मन में रोने लग जाती है। छोड़ चलूं सोने का घर में, भटकूं जाकर वन में। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। तो बच्चों, वन की चिड़िया कहती है कि सोने का हो पिंजरा या हो लोहे का, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। इसलिए मुझे स्वतंत्र जीवन पसंद है, मुझे कैद पसंद नहीं है। और स्वतंत्रता हर किसी को अपनी प्यारी होती है। तो कवि ने ये बताया है कि इसमें कि स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनना चाहिए हमें, कभी भी हमें परतंत्र जीवन नहीं
जीना चाहिए। तो इसलिए घर की चिड़िया घर में रह गई और वन की चिड़िया वन में उड़ गई।